हेलो फ्रेंड्स, जन्मुकेंजी लाइव से मैं सरोज इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, जीवन में हम कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन यदि हमने सही रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो जीवन के आखिरी पड़ाव पर हम आर्थिक संकटों से जूझने के साथ साथ अपनी गलतियों को कोसते रह जाएंगे। इसलिए हमें अपना रिटायरमेंट इस तरह प्लान करना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद भी जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सके और हम भी खुश रहें और हमारे परिजन भी। तो आइए आज हम इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा से जानते हैं कि कैसे करें रिटायरमेंट की प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जिसके मार्फत से आप कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो आपके पास एक पहला विकल्प होता है कि किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप चॉइस करें, उसके माध्यम से करें। आज का जो युग है ऑनलाइन कर रहा है और उसमें 2 साल 3 साल उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद जब रिटर्न नहीं बनता है तो वो फिर बैक हो जाता है। तो परफेक्ट प्रोफेशनल एडवाइज़र से मिलकर प्लानिंग करें और लंबे समय तक इस इन्वेस्टमेंट में बने रहना है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग अगर किसी की 30 साल उम्र है तो अगले 30 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सॉलिड नहीं होगी तब तक आपको रिटर्न नहीं बनेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रिटायरमेंट प्लानिंग करने के समय आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पैसा कम से कम आपका लॉक होता है। जैसे कि आपने कहीं भी प्लानिंग किया है तो वो पैसा आपका उस उम्र तक लॉक होता है जब तक कि आपकी उम्र 60 साल की ना हो। तो इसको पहले विशेष तौर से आप देख लीजिए कि जिस माध्यम से आप प्लानिंग कर रहे हैं वो पैसा आपका कितना सिक्योर है, किस माध्यम से पैसा लग रहा है, वो पैसा कहाँ लगेगा। पूरी इसकी विस्तृत जानकारी करने के बाद ही आपको प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो आपका कभी भी किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत में भी ये पैसा नहीं निकल पाएगा। किस उम्र से लोग शुरू कर सकते हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग? इसकी जो अर्निंग एज है, आपकी 18 साल का व्यक्ति इसमें प्लानिंग शुरू कर सकता है और कोई एज नहीं है। 70 साल 80 साल का व्यक्ति भी इसमें निवेश कर सकता है। अगर किसी की एग्जाम्पल के तौर पर उम्र 30 वर्ष है और वो 10,000 रुपये प्रति माह HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में निवेश करता है तो 30 साल में वो 36 लाख रुपया जमा करेगा, जिसकी फंड की वैल्यू बनेगी लगभग 7 करोड़ रुपया। और 7 करोड़ रुपया अगर वो ले लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो पर मंथ उसको जो पेंशन बनेगी वो 5,75,000 रुपया महीना पेंशन बनेगी, जिससे कि वो ज़िंदगी भर जब तक लाइव है तब तक वो पेंशन के रूप में प्राप्त करता रहेगा। उसके न रहने पे उसकी पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी और पत्नी के न रहने पे जो नॉमिनी होगा बच्चों को पूरा पैसा मिल जाएगा। रिटायर हो चुके लोग कैसे अपने आप को रिटायरमेंट प्लानिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर किसी की उम्र 60 साल हो गई है, जो रिटायर हो चुके हैं, जहां से रिटायर हुए हैं उनके पास एक मुश्त पैसा है, तो वो हमारे HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड में पैसा डाल सकते हैं और वहां से हर महीने SWP के माध्यम से, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के माध्यम से 8% का विड्रॉवल ले सकते हैं। अगर किसी का एग्जाम्पल, किसी ने अगर 1 करोड़ रुपया डाल दिया है तो 66,667 रुपया महीना वो लेते भी रहेंगे और आने वाले 5 से 10 साल में उनका पैसा भी ग्रोथ करेगा, यानी कि इन्फ्लेशन को बीट भी करेगा और 8% का रिटर्न उनको एवरी मंथ मिलता रहेगा। इतना बढ़िया रिटर्न आपको कहीं और किसी भी प्रोडक्ट में डालने से नहीं मिलेगा। रिटायरमेंट फंड में नॉमिनेशन होता है कि नहीं? रिटायरमेंट फंड में अवश्य नॉमिनी होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है और 60 साल में वो रिटायर कर रहा है और 60 साल से लेकर 80 वर्ष तक उसने पेंशन लिया, अगर उसकी पत्नी लाइव हैं तो उनके बाद उनको पेंशन मिलता रहेगा। अगर पत्नी लाइव नहीं है तो जो भी नॉमिनी होगा उसको पूरा एक साथ एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, जो उस समय की करंट वैल्यू होगी। क्या रिटायरमेंट प्लानिंग में निवेश पर इनकम टैक्स छूट मिलती है? बिल्कुल, अगर रिटायरमेंट सेविंग में आप करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में ATC की छूट मिलती है। लेकिन अगर कोई लंबा पैसा डालता है 40 लाख 50 लाख, लेकिन छूट जो मिलेगी सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी, जिसको ATCC बोलते हैं। रिटायरमेंट फंड में किसी प्रकार का इंश्योरेंस होता है? रिटायरमेंट फंड में किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं होता है, चाहे वो LIC से लें, चाहे HDFC से लें या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर से अगर आप रिटायरमेंट फंड लेते हैं तो आपका जो मूल धन है वो सुरक्षित है। आपके न रहने पे जो उस फंड की वैल्यू है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस किसी प्रकार का नहीं रहता है।
अब इन्वेस्टमेंट गुरु से जानते हैं शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार का मैंने आपको पिछले कई महीनों से मैं बता रहा हूं कि मार्केट नीचे जा रही है, निवेश करिए निवेश करिए निवेश करिए। जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था मार्केट अपनी 62,000 के लेवल से 51,000 पे आ गई थी। मैंने बराबर बोला है कि धीरे धीरे निवेश करिए। आज जिन्होंने मेरे कहने से निवेश किया था, आज की डेट में उनका पैसा 1.25 गुना हो गया है। अगर 1 करोड़ लगाया था तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 1 करोड़ 25 लाख रुपए हो चुकी है। यही कारण है कि आप अपने पैसे को हमेशा नियमित रूप से निवेश करते रहिए, आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त है। अब जानते हैं नीरज जी से आज का टिप्स। आज का टिप्स यही है कि आप लोग अपने रिटायरमेंट को देखते हुए, आपकी उम्र कुछ भी है, अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष का है और अभी पढ़ाई भी कर रहा है तो उसके पेरेंट्स कम से कम रिटायरमेंट सेविंग फंड में उसकी एक एसआईपी चालू कर लें। अगर 2,000 रुपये की भी एसआईपी करते हैं तो जब वो रिटायर होगा तो पैसा कई करोड़ हो चुका होगा, उसका आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। और जो शादीशुदा हैं और जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन कर रहे हैं तो उनको अवश्य अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो 20 साल 25 साल जीना है वो बहुत ही भयानक हो सकता है अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की है तो।